हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू फिज़िक्स मेंटोर। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल। आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 के प्रॉब्लम्स स्टडी करेंगे। ये लेक्चर 2 पार्ट्स में आपके पास आएगा क्योंकि प्रॉब्लम्स ज़रा ज़्यादा हैं और हमने जो असाइनमेंट्स हैं वो भी देखनी है। सो मैं इसको 2 या 3 पार्ट्स में स्प्लिट करके आपके सामने लेकर आऊँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में मुझे कहता है कि एक आदमी है जिसका मास 70 किलोग्राम है, वो सीढ़ियाँ चढ़ता है 4 सेकंड में और स्टेयर्स की जो सीढ़ियों की हाइट है वो 4.5 मीटर है। आपने उसकी पावर कैलकुलेट करनी है। तो देखिए मैंने इस तमाम दिए हुए डाटा को टेबुलाइज कर दिया उसको। हम m इज इक्वल टू 70 किलोग्राम, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, हाइट इज इक्वल 4.5 मीटर एंड पावर इज़ रिक्वायर्ड। तो पावर का फार्मूला बराबर होता है एनर्जी डिवाइड बाय टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर हमने जो वर्क किया है सीढ़ियाँ चढ़ने का, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया जी पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो m भी हमारे पास है, g की वैल्यू तो सभी को ज़बानी पता होती है, h की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, t की भी वैल्यू गिवन है। आपने कैलकुलेटर से आंसर चेक कर लेना है कि ये आता है या नहीं आता। होपफुली कि आप कैलकुलेटर यूज़ करते होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट पोजिशन 5 मीटर अबव द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट को ज़मीन से 5 मीटर की हाइट पर से रिलीज कर दिया गया फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। जब वो ज़मीन से 3 मीटर की हाइट पर रह गया तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी। तो मास 2 किलोग्राम है हमारे पास, हाइट हमारे पास गिवन है जी 5 मीटर, ये टोटल हाइट है। हमसे वो पूछ रहा है कि ये बताओ, आप इस फिगर को ज़रा एक नज़र देख लें कि इस फिगर में हमसे क्या मांग रहा है। देखिए टोटल हाइट है 5 मीटर। हमसे वो कह रहा है कि जब वो पॉइंट बी पर है यानी कि ज़मीन से 3 मीटर के हाइट पर रह गया तो उस वक्त कितनी इसकी वेलोसिटी थी, यानी कि वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या है। देखें अगर 3 मीटर रह गया है तो 5 में से 3 माइनस कर लें, 2 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर चुका है। तो डिस्टेंस कवर्ड जो है वो 2 मीटर है और डिस्टेंस रिमेनिंग जो है या हाइट रिमेनिंग जो है वो 3 मीटर है। ये दोनों बातें जो हैं आपस में जुड़ी हैं और इन दोनों का इस्तेमाल पता होना चाहिए। अच्छा, मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करता हूँ जिसके अंदर मेरा a जो है वो g के बराबर पुट होगा क्योंकि ये वर्टिकल मोशन हो रही है। एक्सेलरेशन बराबर होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिस्टेंस कवर्ड s क्या है इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, डिस्टेंस कवर्ड है। तो डिस्टेंस कवर्ड मैंने आपको बताया वो 2 मीटर है, यानी h2 जिसे मैंने यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है। और vf की जगह vb पुट किया जाएगा और vi इज इक्वल टू 0 क्योंकि क्वेश्चन में रेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो जब ये इस इक्वेशन में तमाम की तमाम चीज़ें पुट करता हूँ तो मेरे पास स्क्वायर रूट लेने पर vf की वैल्यू आती है 6.3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ मैन पुल्स अ ट्रॉली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। एक आदमी है ट्रॉली को पुल कर रहा है 50 मीटर, उसने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। 100 न्यूटन उसने फोर्स लगाई है, लेकिन किस एंगल के ऊपर लगाई है। दिस फोर्स इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन। अच्छा, अब आपने देखें फोर्स गिवन है 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 50 मीटर और एंगल गिवन है 30 डिग्रीज। तो एफ एस कॉस थीटा। मेरे ख्याल में मुझे ये ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताना चाहिए, ये तो बच्चों को भी आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहता है कि एक रोलर कोस्टर है। अब रोलर कोस्टर पाकिस्तान में है नहीं, पता नहीं मैं आपको वीडियो दिखानी चाहिए मुझे या क्या करना चाहिए। बहरहाल ये एक हाइट के ऊपर रोलर कोस्टर वो झूला है जो इसके अंदर आप सीट बेल्ट वगैरह बांध के बैठ जाते हैं और ये उल्टे सीधे चक्कर काटती रहती है। आपने इंग्लिश फिल्मों में या कार्टून्स वगैरह में ज़रूर देखे होंगे। अच्छा, रोलर कोस्टर है, उसका दिया है कि ये पॉइंट ए पर खड़ी है और ये कितनी हाइट पर है, 40 मीटर की हाइट पर खड़ी है। ठीक है, उसे मैंने इस वक्त अगर आप इस फिगर को देखें तो h1 से रिप्रेजेंट किया है। ये यहाँ से चलती है और ये यूं होती हुई नीचे आती है, नीचे आकर फिर दोबारा 25 मीटर की हाइट पर पहुंच जाती है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। रोलर कोस्टर कार स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम अ वर्टिकल हाइट ऑफ 40 मीटर ऑन द हिल एंड रीचेस a vertical height of only 25 meter on the second hill.
वेयर इट स्लोस टू अ मैंडेटरी स्टॉप, यानी कि दूसरी हिल पर पहुंचकर ये पॉइंट सी पर, अगर आप फिगर में देखें तो मैंने पॉइंट सी लिखा हुआ है वहाँ पे जहाँ ये स्टॉप करती है। इट ट्रेवल्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, पॉइंट ए से बी तक और बी से सी तक आने में इसने टोटल 400 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। डिटरमिन द थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड एंड एस्टिमेट द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द कार हुज मास इज 1000 किलोग्राम। आपने दो चीज़ें जी फाइंड करनी है। एक तो देखें, आप नोट करें कि फ्रिक्शनल फोर्स हमें पूछा गया है कि थर्मल एनर्जी वो फाइंड करनी है, इसकी जिस ट्रैक के साथ ये कांटेक्ट में है उसके साथ फ्रिक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी, जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कैलकुलेट करनी है, और दूसरा उस फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करना है। एक उसकी थर्मल एनर्जी और एक फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करनी है। ये बहुत आसान है। देखें, पहला स्टेप ये है कि यहाँ पर 40 मीटर हाइट है और अगर एनर्जी लॉस ना होती तो ये 40 मीटर ही ऊपर जाती। अच्छा, चूंकि ये 25 मीटर तक ऊंचाई पर गई है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है ये सेम नहीं है। इन दोनों का जब हम डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास जितना लॉस है वो पता चल जाएगा। इसको मैंने यूं लिखा है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो मुझे थर्मल एनर्जी मिल जाती है। थर्मल वैल्यूज़ वगैरह पुट कर लूँगा, mg कॉमन है सो मैंने बाहर निकाल लिया। वैल्यूज़ पुट करने पर मेरे पास आता है -147,000 जाउल, 147 किलो जाउल भी मैं कह सकता हूँ। आप नेगेटिव साइन देख रहे हो, अगर आपको पता है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं पता जिनको तो उनके लिए बता दूं कि नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये एनर्जी ज़ाया हो गई है, डिसिपेट हुई है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अच्छा, ये तो था जी थर्मल एनर्जी जो है प्रोड्यूस होना। अब फोर्स इसकी वजह से कितनी फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हुई वो कैलकुलेट करना है। तो देखें भाई, बात ये है, थर्मल एनर्जी वो होती है जो फ्रिक्शनल फोर्स ने वर्क किया होता है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक ये वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स में ज़ाया हो चुकी है। वर्क डन बराबर होगा थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड के बराबर, और थर्मल एनर्जी की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड की है, वो है 147,000 जाउल। तो इसका मतलब हुआ कि वर्क डन भी इसी के बराबर है। कौन सा वर्क डन? फ्रिक्शनल फोर्स का। आप नोट करें, मैंने छोटा सा नीचे F डाला हुआ है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको ये भी पता है कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस कवर्ड। अब फ्रिक्शनल फोर्स हमने फाइंड करनी है तो S को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होगी वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब वर्क डन की वैल्यू 147,000 है, जबकि डिस्टेंस कवर्ड उसने क्वेश्चन में 400 दिया हुआ है। कैलकुलेटर यूज़ करें, 370 न्यूटन फोर्स आएगी विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन शोज दैट द फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी है जिसका मास 70 किलोग्राम है, वो बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर चढ़ता है, उसकी हाइट 12 मीटर है ग्राउंड से, और कितने टाइम में वो भी उसने दिया हुआ है। तो m इज इक्वल टू 70 किलोग्राम, हाइट 12 किलोग्राम, टाइम 20 सेकेंड। आपको कहता है कि उस आदमी के जो टांगों के पट्टे हैं उसकी पावर कैलकुलेट करें, ना सिर्फ वाट्स में कैलकुलेट करें बल्कि हॉर्स पावर में भी कैलकुलेट करें। तो आपको जब थ्योरी पढ़ाई गई थी तो उसमें मैंने आपको हॉर्स पावर से वाट में, वाट से हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना सिखाया था। बड़ा सिंपल सा रूल है, मैं आपको ज़बानी याद करा देता हूँ कि जब कभी भी वाट्स में पावर गिवन हो, हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना हो तो वाट्स छोटी यूनिट है, हॉर्स पावर बड़ी यूनिट है। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवीजन करनी पड़ती है। अब सवाल यह है कि किस पर डिवाइड करना पड़ता है, तो इन दोनों में जितना फ़र्क होता है, अब हॉर्स पावर में और वाट में 746 का फ़र्क है, तो आपको डिवीजन करनी पड़ेगी और 746 पर करनी पड़ेगी। अब देख लें जी, ये हमने तो पहले न्यूमेरिकल में भी इससे मिलता जुलता फार्मूला अप्लाई किया था कि पावर ऑफ द मसल्स, थाई मसल्स जो हैं उनकी पावर कैलकुलेट होगी इस mgh डिवाइडेड बाय टाइम से। तो mgh की वैल्यू मैंने पुट की, मेरे पास कैलकुलेटर ने वाट्स में ये आंसर दे दिया, लेकिन हॉर्स पावर में भी कैलकुलेट करना है। इसी 411.6 वाट को डिवाइड कर देंगे 746 पे, तो 0.55 वाट मेरे पास आंसर आता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद मैं वीडियो को रोकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के न्यूमेरिकल्स को आपके सामने रखूँगा। टू व्हाट हाइट कैन 400 वाट इंजन लिफ्ट 100 किलोग्राम मास इन 3 सेकेंड। देखें पावर दी हुई है 400 इंजन की, 100 किलोग्राम मास दिया हुआ है, टाइम की वैल्यू दी हुई है 3 सेकेंड और हाइट आपसे मांग रहा है। तो h की वैल्यू चाहिए, पावर m और t हमें दिए हुए हैं। आप फिर से पावर इज इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाई टाइम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगला स्टेप जो है रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट का मतलब है जो आपको चाहिए उसको छोड़ के बाकी सब कुछ इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो देखें टाइम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको मैं उधर ले जाऊँगा, यहाँ पावर के साथ अगले स्टेप में देखें मल्टीप्लाई हो रहा है और एम जी यहाँ एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके नेक्स्ट स्टेप में देखें तो डिवाइड हो रहा है। लास्ट स्टेप ये है कि पावर, टाइम, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे, आपको आपका कैलकुलेटर आंसर दे देगा। गोया 400 वाट का इंजन हो और 100 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट हो तो 3 सेकंड के अंदर वो उसको 1.22 मीटर हाइट तक लेकर जाएगा। ये था जी आपका आज का लेक्चर। मैं बकिया प्रॉब्लम्स के साथ अगली वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँगा। यहाँ पर अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये कि मेरा ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ जाएंगे उसके ऊपर, और साथ ही मेरी दूसरी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हुई तो पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज़ आपके सामने आ रही होगी स्क्रीन पर, आप उसे टच करके मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मोहम्मद मुजम्मिल को फ़िज़िक्स मेंटोर से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।